हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज करेंगे पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ये हमारी 7th वीडियो है गाइस। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो चेक कर लेना। न्यू क्वेश्चंस, न्यू वीडियोस। अब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रीडिंग के ऊपर बनाएं, इसलिए हमने प्लेलिस्ट तैयार करने के बारे में सोचा। वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है हमारा नाम पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि पीटी रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स बाय निखिल अरोड़ा सर या निखिल पीटी, कुछ भी मेरा नाम बीच में लिख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिपीट सेंटेंसेस टिप्स एंड ट्रिक्स बाय निखिल अरोड़ा पीटी, वो भी लिख देना और आप इस तरह से कर सकते हो। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है पीटी रीडिंग फिल द ब्लैंक्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सामने स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन है। विद इन 2 मिनट्स के अंदर हमने इसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है, जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर हमने ग्रामर रूल्स को एक्सप्लेन किया था, वो ट्राई करना कि देख लेना, आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो सकती है। तो आइए सॉल्व करते हैं, मेरे साथ करिए। नीचे कमेंट भी ज़रूर करना, और आप कौन से टॉपिक के ऊपर और वीडियोस चाहते हो नीचे कमेंट करते रहना। बाकी अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, हमारा नंबर आपकी आंखों के सामने है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो ऑस्ट्रेलियन नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, इफ़ यू कैन स्विच आउट योर डैश ऑफ डिफाइंड शुगर एंड यूज़ प्योर रॉ हनी इंस्टेड। अब वो बता रहा है कि जो रिसर्च कह रही है, इफ़ यू कैन स्विच आउट योर डैश ऑफ डिफाइंड शुगर, जो आप शुगर ले रहे हो, खा रहे हो, वो उसकी बजाय अगर आप प्योर हनी लेना शुरू कर दो, डैश द बेनिफिट्स कैन बी इनॉर्मस, डैश द बेनिफिट। अब वो आगे देखते हैं क्या। पहले हम ये देखते हैं कि खाने के लिए, अंदर जाने के लिए वो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे। प्रोसेस्ड, नो, प्रोसेस्ड मतलब होता है काम हो रहा है, प्रोसेस करना। इनटेक, यस, इनटेक का मतलब होता है लेना। ठीक है, मैंने स्कूल का ये इनटेक ले लिया, फेब्रुअरी इनटेक ले लिया, मतलब लेना। इनडायरेक्ट वे के साथ हमें अपने अंदर लेना हो गया, या खुद ले लिया, इस तरीके के साथ। एलर्जीज, नो इनक्रेडिबल हेल्थ डिसीजेस, कोई भी नहीं आएगा। आंसर आपकी आंखों के सामने, इनटेक। समझ के करोगे तो क्वेश्चन को ईजी रहेगा। आप अपना क्या क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आप रियल लाइफ के साथ जोड़ दिया करो। अब इसको देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च, इफ यू कैन स्विच आउट योर डैश ऑफ डिफाइंड शुगर, अब रियल लाइफ के साथ जोड़ दो। द डैश बेनिफिट्स कैन बी एनॉर्मस एंड अनलाइक डैश हनी। डैश कैन बी एनॉर्मस किसके लिए? एनॉर्मस हमारे को नहीं पता, नो प्रॉब्लम, लेकिन बेनिफिट्स की बात हो रही है, जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव थिंग की बात हो रही है। इस तरह से बनाया करो। द डैश, द प्रोसेस्ड, ये तो वर्ब है। एलर्जीज, इनक्रेडिबल, यस। हेल्थ, दी हेल्थ बेनिफिट्स, और वैसे भी ये एक कॉला क्वेश्चन है। यहाँ पर फर्स्ट में आएगा इनटेक, सेकंड में आएगा हेल्थ। अब इसको पढ़ के भी देखो कि क्या सही लग रहा है। इंस्टेड द हेल्थ बेनिफिट्स कैन बी इनॉर्मस एंड अनलाइक डैश हनी, अनलाइक डैश हनी, रॉ हनी इज अ प्योर। मतलब रॉ हनी की बात की गई है, एंड उससे पहले जो हनी रो नहीं है, जो हनी यहाँ पर अनफिल्टर की बात की गई है, यहाँ पर फिल्टर की बात की गई है। अनपेस्चराइज्ड स्वीटनर मेड बाय बीज एंड डज नॉट गेट रॉब्ड ऑफ इट्स डैश, मतलब जो यहाँ पर कहा गया है उसका रिवर्स, क्योंकि अनलाइक आ गया ना, अनलाइक, अनलाइक उसके जैसा नहीं है, तो इसके उलट क्या हो गया, इसके उलट एलर्जी वाला है, नहीं, प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड मतलब क्या होता है कि काफ़ी चीज़ों से गुजरना, जिसके अंदर प्रोसेस्ड फूड आपने देखा होगा, जिसके अंदर एडिशनल कुछ डाला गया है, वो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेस्ड आएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे प्रोसेस्ड हनी। वो कहता है कि रॉ हनी बहुत प्योर होता है, अनफिल्टर्ड होता है। अनपेस्चराइज्ड स्वीटनर, जो एक्चुअली में स्वीटनेस होती है किसके द्वारा, बीज के द्वारा, वो कभी भी जाती नहीं है। ऑफ इट्स डैश न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड हेल्थ पावर, देखो हेल्थ आ गया। अब हेल्थ की प्रॉब्लम, जो मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो के अंदर भी, अगर कोई वर्ड ऐसा आ जाए जो ऑप्शन में भी हो
लेकिन उसके अंदर भी हो, क्वेश्चन के अंदर भी हो, तो वो आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इट्स डैश। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत, मैं कहता हूँ धुरंधर। एलर्जीज ना इनक्रेडिबल डिसीज। अब देखो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, आप हर एक वर्ड को पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर बांट लो, ठीक है, तब आपका सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, सॉरी यहाँ ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात की गई है, तो उसके रिलेटेड हमारे पास क्या आएगा, इनक्रेडिबल। चाहे आपको इनक्रेडिबल का मतलब पता ही नहीं है, एलर्जीज एंड डिसीजेस का तो पता है ना, ये कि दोनों नेगेटिव है, लेकिन ऊपर तो पॉजिटिव बात हो गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या आएगा, हेल्थ पावर विच कैन हेल्प विद लो एनर्जी, स्लीप प्रॉब्लम, सीजनल डैश। सीजनल क्या, सीजनल डिसीजेस एंड इवन वेट लॉस। सीजनल एलर्जीज, डिसीजेज नहीं, एलर्जीज। एलर्जी होती है कईयों को सर्दियों से, कईयों को गर्मियों से, कईयों को इस तरीके के साथ सीजनल आता जाता रहता है। तो अब देखिए हमने कितने अच्छे ढंग से इसको सॉल्व किया। यहाँ पर आएगा हमारा इनक्रेडिबल। इसके आप स्पेलिंग भी नोट डाउन करते रहो, अगर आपको किसी राइट फ्रॉम डिक्टेशन में या किसी और में आ जाए, एक पंथ दो काज हो जाएगा। ऑल गुड। तो ये एक और क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, आप इसको सॉल्व करिए। यू हैव 2 minutes एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा गाइस, बिकॉज हमें 2 minutes के अंदर सॉल्व करने की आदत डालनी है। ज़्यादा भी टाइम ले सकते हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर आप रीऑर्डर पैराग्राफ या जो इससे पहले किए हैं क्वेश्चंस, उसमें कम टाइम लगा कर किया, तो यहाँ पर मार्जिनलाइज कर सकते हो। हमें पहला रूल क्या अपनाना है, फर्स्ट रूल इज टू रीड द होल क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड। Although not written about extensively, a few individuals have considered the dash and act of cheating. Act की बात की गई है in history as well as contemporary culture. Barton Bower writes that cheating is the advantageous dash of perceived reality. Okay. The advantage देखो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, वर्ड पढ़ते हैं। स्ट्रेट, डिसीव, अज्यूम्ड, हिडन, परसीव्ड, स्ट्रेट, सॉरी स्ट्रेट मेरी टीम 2 बार लिख दिया। कॉन्सेप्ट, डिस्टॉर्शन। द एडवांटेज फॉल्स टू द चीटर बिकॉज द चीटेड पर्सन
misperceives what is dash to be real world. The cheater is taking advantage of a person or situation or both. Cheating also involves the distortion of, अब देखो distortion आ गया. डिस्टोशन मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ऑप्शन में भी है और उसमें भी है, ब्लैंक में भी है. तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है. डिस्टोशन वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर आएगा जो कि हमें देखना है. डिस्टोशन ऑफ डैश रियलिटी, ऊपर हमने पढ़ा था इज़ द एडवांटेजियस ऑफ डैश और परसीव्ड रियलिटी. तो बड़े हाईली चांसेस हैं यहाँ पर डिस्टोशन आएगा. यस, अब मुझे डिस्टोशन का मतलब नहीं पता लग रहा, बट मुझे ये पता लग रहा है कि भाई ये नेगेटिव वर्ड है. कैसे? जो वर्ड जैसे कि ज़्यादातर डिस से स्टार्ट होते हैं, DIS, वो नेगेटिव हो सकते हैं. जैसे डिस्टर्बेंस, ठीक है ना. डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइड कर देना. इन टर्म्स, डिवाइड कर देना कोई अलग नेगेटिव वर्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. हमारे को फर्स्ट पता लग गया कि भाई सेकंड ब्लैंक के ऊपर डिस्टोर्शन आएगा, इससे हमने अंदाजा लगा लिया. डिसेप्शन कैन इन्वॉल्व हाइडिंग द ट्रू रियलिटी और शोइंग द रियलिटी इन अ वे इंटेंडेड टू डैश अदर. अब टू के पीछे क्या आता है? टू के पीछे हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? स्ट्रेट ना, अज्यूम्ड, हिडन, परसीव्ड, कॉन्सेप्ट ना, डिसीव. यस, आंसर आएगा डिसीव. मुझे डिसीव का मीनिंग नहीं पता, ठीक है. मैं इस तरह से आपको प्रिटेंड कर रहा हूँ कि लाइक मैं खुद एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको इंग्लिश नहीं आती है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको आपके तरीके के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा सके, आपके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो अब हमें देखो इसके अंदर क्या हुआ कि हमने देखा कि डिस्टॉर्शन भी चला गया, डिसीव भी चला गया. अब हमारे पास ये रह गए हैं. अब व्हाट इज़ डैश. अब हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ के बाद मैंने आपको कहा था इज़, एम, आर के पीछे या तो थर्ड फॉर्म आती है या तो वो वाला वर्ड आएगा जो कि ED से या थर्ड फॉर्म या ING से ख़त्म होता हो. अब हम देखते हैं कोई ऐसा वर्ड जो ING से या थर्ड फॉर्म में ख़त्म होता हो. स्ट्रेट नहीं है, अज्यूम्ड है, हिडन, यस, परसीव्ड, ये तीन हमारे को मिल गए. हाइड, हिडन. बट हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखनी है. यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्टॉर्शन ऑफ परसीव्ड रियलिटी. द एडवांटेज फॉल्स टू द चीटर बिकॉज द चीटेड पर्सन मिस परसीव्स व्हाट इज डैश टू बी रियल वर्ड. वो एक मान रहा है. परसीव्ड का मीनिंग नहीं पता, अज्यूम्ड का मतलब पता है कि मान लेना. तो यहाँ पर हमारे पास अज्यूम्ड आएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग. देखो, चीटर बिकॉज द चीटेड पर्सन मिस परसीव्स व्हाट इज रियलिटी, मतलब वो अपना ही अज्यूम करके बैठा हुआ है कि ये रियल वर्ल्ड के रिलेटेड. हमारे पास दो रह गए. डिस्टोर्शन ऑफ डैश रियलिटी. डिस्टोर्शन ऑफ डैश रियलिटी मतलब अब देखते हैं कि फर्स्ट में क्या आएगा. एक्ट की बात हो रही है. ऑल्दो नॉट रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली अ फ्यू इंडिविजुअल्स हैव कंसीडर्ड द डैश एन एक्ट ऑफ चीटिंग. वो एक्चुअली में एक स्ट्रेट की, हिडन की, परसीव्ड कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट एंड एक्ट आपस में दोनों मैच हो गए. तो यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट. एक्ट एंड कॉन्सेप्ट आपस में मैच हो गए. एक रह गया हमारे पास और हमारे पास कितने रह गए हैं? तीन ऑप्शन रह गए. अब यहाँ पर बात करते हैं. द चीटर is taking advantage of a person, a situation. बहुत cheater also involves the distortion of dash reality और what others. जो word है perceived, perceive, deceive, ये words deception, कुछ ऐसे वर्ड्स इस पैराग्राफ में यूज़ हो रहे हैं जो हमारे को ये शो कर रहे हैं कि इसका आंसर आ सकता है बट नॉट 100% श्योर. चलो, मुझे परसीव्ड का मतलब अगर नहीं पता, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मतलब बाकी वाले हैं स्ट्रेट और हिडन, इसके अंदर पुट करके देखता हूँ. उनका तो मतलब मुझे पता ही है. तो यही एक और स्ट्रेटजी है कि जब आपको क्वेश्चन के बारे में नहीं पता लगता है, जो ऑप्शन नहीं पता लगते हैं, तो आप उन ऑप्शंस को बीच में डाल के देखो जो आपको पता है. जैसे कि स्ट्रेट रियलिटी ना, हिडन रियलिटी ना, परसीव्ड आएगा लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल अदर वर्ड्स मैं इसको चूज कर सकता हूँ. और वैसे भी स्ट्रेट एंड हिडन मैच ही नहीं कर रहे हैं. तो इस तरह से कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं गाइस. हर एक स्टूडेंट का अपना अपना लेवल होता है.
अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं या अच्छी प्रिपरेशन शुरू से ही करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं हमारे से। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हमारी क्लासेस चलते हैं। अगर तरीका अच्छा लगा है पढ़ाने का, इससे भी अच्छा तरीका हम आपको आपके लेवल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। हर एक बच्चे का अपना लेवल होता है। कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, 7 की, 8 ईच की, लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं स्कोर ले रहे हैं, लेकिन आप वो स्कोर नहीं ले पा रहा, स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको एक टीचर की ज़रूरत है गाइस। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, कोचिंग ले सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कॉल निखिल पीटी फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ऑल द बेस्ट।